दे रखा है, वृत्त का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है कितना 156 सेंटीमीटर कह रहा है। इस वर्ग की परिधि क्या होगी, इस वर्ग की परिधि क्या होगी। अब अपन कल प्रश्न बात करने वाले ये परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी परिधि ज्ञात करने के लिए एक तो अपन को 2 चाहिए, 2 तो अपने पास पड़ा है, पाई का मान आप सभी को विधि से कि और r चाहिए, r अपन को निकालनी है, तब क्या आएगी परिधि। अब r अपन यहां से निकाल लेंगे, अब यहां से r कैसे निकालेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब है पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 156 है, क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर है, तो पाई r स्क्वायर बराबर 156 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अरे अब बात हमें समझ में आई कि नहीं, ओके क्षेत्रफल को सूत्र है, यदि मैंने हूं r देदवार थे गुणा करन क्षेत्रफल निकालवाड़, यस सर, क्षेत्रफल दे दियो है तो आप क्या निकाल सकते हो, r निकाल सकते हो, यस, वर्ग को क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर और बराबर कितना दे रहे हैं 156, पाई की जगह लिख दो कितना 22 into r का स्क्वायर बराबर 156। अब ये r के साथ गुणा में गुणा वाली इधर आती है तो भिन्नों के भाग वो मतलब पलटन उल्टा गुणा, तो r स्क्वायर बराबर 156, 7 इस पर चला गया और 22 कहां चला गया, 22 से 156 कट गया, कितना r स्क्वायर 7 और 7 कितने हो गए 50। अब अपन को r का मान निकालना है, तो r रूट लग जाएगा, ये स्क्वायर इधर से हटाया यानी इसका भी वर्गमूल किया तो इसका भी क्या कर दो वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल कितना आएगा। अब r को मान 7 आई और त्रिज्या कितनी आई है, अब इस त्रिज्या की सहायता से क्या ज्ञात कर देंगे, परिधि कर दो, 2 का 2 पाई का 22/7 और r कितना आ गया, अब सॉल्व कर दो, 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22 कितने हो गए 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि होगी। आयो समझ में, यस सर, आई बात है। अगलो है काम वाला क्वेश्चन, मैंने भी खूब करवाया ना, प्रदीप जी वापस और करवाएंगे, ये बात अपनी हुई थी, अरे काम खूब करवाया ना, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 2 मिलके कितने दिन में करेंगे, ए पहले लग जाए बी थोड़ा दिन बाद लगे तो कितने दिन में करेंगे, ए लग के छोड़ दे शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ऑल टाइप का प्रश्न आपको करिया तो सबसे इजी भाव को प्रश्न आयो कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है 4 दिन में, बी किसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, और सी किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। ऐसे प्रश्नों को करना है तो अपन को पता करना है कि कुल काम है कितना, यानी अपन को क्या लेना है एलसीएम लेना है, और तीनों का एलसीएम कितना आया 12। अब अपन को इन तीनों की कार्य क्षमता निकालनी है, यानी कुल काम 12 है, 12 काम को ये 4 दिन में करता है तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है 3 है, यानी 4 का भाग देना है 12 में, कितनी बार गया 3 बार, और ये तो 7 दिन में करता है 12 काम को, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 2, और ये 12 काम को 12 दिन में करता है, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 1। जो जितना दिन ज्यादा लगाता है उसकी कार्य क्षमता उतनी क्या होती है कम होती। श्योर है भाई, काम भागी भागी एक 4 दिन में कौन शुरू करें, एक 12 दिन में काम करें, इनको मतलब वो आदमी तेज है शेको काम करे 4 दिन में निपटा हुआ है, और वो आदमी दूध चले 12 दिन में काम निपटा हुआ है। अब अपन को ये पूछना है कि तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की कार्य क्षमता जुड़ जाएगी, तीनों मिलके तीनों की कार्य क्षमता कितनी बढ़ जाएगी 6। एक दिन की कार्य क्षमता इसकी, एक दिन की ये, इसकी एक दिन की ये, तीनों की कार्य क्षमता मिली तो कितनी बड़ी कार्य क्षमता 6, यानी कुल काम कितना है 12 और तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 6। तीनों मिलके दोनों यदि तीनों साथ में काम करें तो कितने दिन में कर देंगे 2 दिन, ये काम 2 दिन में पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई, यस सर, ये बात थी, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और घनमूल ज्ञात करना है, क्या करना है, अब सारे जैसे जो करो ये घनमूल ज्ञात करना है, इसका क्या करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल या तो भाग विधि से कर लो, नहीं तो डायरेक्ट विधि से भी कर सकते हैं ना, सॉर्ट विधि भी पता है ना आपको, सॉर्ट विधि। अब क्या है सॉर्ट विधि, सबसे पहले अपन को देखना है इसका इकाई अंक, अपन को 1 से 10 तक घनमूल याद है, यस सर, 1 से 10 तक याद है, तो 5 किसके आता है 25 के आता है, 25 का घनमूल कितना होता है 180, कितना होता है 5 का लास्ट आता है। अब इसका जो भी घनमूल आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा 5 होगा, 5 होगा ना, हां, अब 2 अंक छोड़ दो, अब 2 घनमूल की बात है, कितने छोड़ने हैं 3 छोड़ने हैं ना, हां। अब बात करते हैं 166, अब 166 किसके मध्य आते हैं, देखो 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 116, और 4 का कितना होता है 4 का 66। अब अपन देखेंगे कि ये 166 है वो का प्यारा है किससे, किसके बाद आ रहा है, यहाँ आ रहा है, हाँ 125 और 216 के बीच आ रहा है,
आ रहा है ना? अब देखो 167 किसके नजदीक है इन दोनों में से? 125 के, तो ऊपर वाला लेना है 5, तो यहाँ पर भी 5 लग गया, 5 और 5 कितने हो गए? 55 हो गया। तो किसका आ गया? 55 का। ये मैंने करवाया था, मैंने घनमूल पढ़ाया तब भी करवाया था, अभी घनमूल चल रहा है, इसमें भी शॉर्ट भी दी है। और अगला है 400 का 10 निकलता है, 100 पे 10 है तो 400 पे कितना? 40। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 गुना 10 कितना होगा? 400 का 10% 40 है, 400 का 15%। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया? परसेंट पूछा है कि दोनों का योग कितना होगा? 40 से 60 कितने हो गए? 100। अब अगलो है अंडररूट, देखिए ऐसे लिखा है अंडररूट को मतलब क्या आप सभी को पता है? वर्गमूल। यहाँ पे 2 लिखे तो भी वर्गमूल, घनमूल में ऐसे आएगा ना तो अंदर 3 लिखा हुआ होगा, ये प्रतीक किसका है? और अंदर 2 लिखे तो भी वर्गमूल, नहीं लिखा हुआ है तो भी क्या है? अब इसका वर्गमूल निकालना है। अब आज गुणनखंड विधि से तो लगभग हर स्टूडेंट जानता ही जानता है, लेकिन शॉर्ट विधि भी आपको मैंने बताई थी। शॉर्ट विधि आप पता करो 9 किसके लास्ट आता है? आपको 1 से 10 तक याद करना है। 3 और 7 के वैसे मैं सिखा भी देता हूँ, लेकिन वो भी सीख जाओगे आप। अब देखो यानी 1 का कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 5 का 25, 6 का 36, 7 का 50, 8 का 62, 9 का 10 का 100। अब अपन को देखना है, ये प्रश्न करना था अपन को क्या? 1000। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है? 9। अब देखो इकाई अंक 9 किसके आ रहा है? 1 तो आ रहा है, 3 के 1 आ रहा है। अब इसका जो वर्गमूल निकलेगा उसका भी या तो इकाई अंक 3 होगा या इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। पहले इकाई अंक का पता हो गया। अब पीछे से 2 अंक भूल जाओ, अब क्या आया? 10। अब बताओ 10 किसके नजदीक आ रहा है? कहां पे आएगा? 3 और 4 के बीच में, 9 और 16 के बीच में क्या आएगा? 10। अब अपन को पता चल गया, क्या पता चला? क्या पता चला? 10 के नजदीक है। अब यहाँ से अपने 3 और 7 हो गए। अब अपन को पता करना है 10 नजदीक किसके है? अरे भाई देखो ये 10 है, जस्ट बड़ा किससे? पहले तो अपन को पता करना है कि ये जस्ट 10 किसके बाद आया है? 9 के। 9 का क्या है? 3 है, यानी ये। अब देखो इन दोनों में से ये किसके आएगा? इन दोनों में से किसके आएगा? तो नजदीक किसके है? जिस संख्या के नजदीक है, यानी 9 के नजदीक है, 16 के 10। 9 के नजदीक है तो छोटी संख्या लेनी, तो राइट क्या हो गया? 33। उसके बाद देख लो 9, यहाँ तो अंतर 1 का है, यहाँ अंतर कितना है? 6 का है। यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 6 का है। जैसे मान लो 9 और 16 के बीच में अंतर कितने का होता है? 7 का होता है। 7 का होता है। अब आप संख्या कोई भी ले लो, जैसे मान लो 12 आ गई तो 9 से अंतर कितना है इसका? 9 से अंतर कितना है? 3 का। और इससे यहाँ पे कितना है? 4 का। अभी तक ये 9 नजदीक बढ़ रही है, ऐसे पता करना है। अबे तो छोटी हो जिला, ये तो छोटी हो जिला पर। पहले तो अपन को अब कंफर्म करना है कि भाई इनमें एक जैसा आता ही नहीं है। जैसे आप कर लो कि 1 को घनमूल लिखो है 1, 2 को 8, 3 को 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 732, 732 और 10 का 4। अब इसमें एक संख्या सेम आएगी नहीं, देख लो ये 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, 7 है, 8 है और 9 है। एक जैसा इक्वेशन रिपीट हुआ ही नहीं, इसमें रिपीट हो रहा है। देख लो एक इसके भी लास्ट है, एक इसके भी लास्ट है, 2 बार। इसलिए सांस कितने बढ़ जाते हैं? वर्गमूल में 2 बढ़ जाते हैं, घनमूल में सांस आप कितना बढ़ता है? 1 ही बढ़ता है। और हमेशा ये डायरेक्ट विधि है ना, ये विधि तभी प्रश्न में लगेगी जब पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन होना चाहिए। बिना पूर्ण या पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती उसमें ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है 500 की धनराशि का 5% वार्षिक दर से कितने समय में साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा? बस बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रश्न ऐसा कराया हुआ प्रश्न है। जब ब्याज बढ़ा करता टुकड़े वाला सब बढ़ाता, राशि दुगनी हो जाती है, ब्याज दुगना हो जाता है, अलग अलग बातें कीजिए अपन ने। अब देखो 500 रुपए की धनराशि यानी मूलधन को P से दर्शाते हैं, कितना है? 500 रुपए की राशि है जो 5 दर कितनी दे रखी है? 5% दर से कितने समय में, ये याद क्या करना है? समय। और ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज ऐसा कितना दे रखा है? तो अपने पास 3 आइटम दे रखे हैं, चौथा आइटम ब्याज दर। अपने पास एक ही तो फॉर्मूला होता है, मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100 और बराबर सामने क्या निकलता है?
ब्याज, साधारण ब्याज निकलता है। अब अपने पास 1 2 3 और 4 कितने अपने पास मसाले है कुल 4। 4 में से 3 दिए हुए चौथा ज्ञात करना है। जो 3 दिए हुए उनको उनकी जगह भर दो, फिर पक्षांतरण करके हल कर दो। अब मूलधन कितना 500 इनटू समय कितना नहीं दिया हुआ है, तो इसमें t मान लो, x मान लो, t मान लो, और फिर कितनी 5 बटे में क्या 100 ब्याज आता है। ब्याज कितना 100। अब इधर कटता है तो काट दो, ये कट गया। ठीक, ऊपर 5 5 25 25 इनटू t 25 इनटू t यानी 25t मान लो। 25t बराबर क्या है 100। t का मान निकालना है 100। ये 25 गुणा में है, इधर आएगा 25 में 100 25 का भाग, यानी कितने वर्ष 4 वर्ष। और ये प्रश्न अभी जो शाम वाली क्लास चलती है, शाम वाली क्लास के अंदर ये प्रश्न मैंने करवाया था x प्लस s शॉर्ट ट्रिक से करवाया था पूरा, याद है धनाराम? x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर। मैंने कहा था जब प्लस दिया हुआ हो तो माइनस क्या n स्क्वायर माइनस 2, जब प्लस हो तो n स्क्वायर माइनस 2। n का मतलब जो ये मान दिया हुआ ये यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना 25 में से 2 गया। वैसे मैंने आपको विधि से भी करवाया, सर्व समीकरण लगा के भी करवाया और शॉर्ट तरीके से भी करवाया। एग्जाम में शॉर्ट पे जाना है, बाकी सीखने के लिए सब कुछ सीखना है, समझिए? तो ये बात अपने की हुई है 23। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 मतलब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें खुद के अलावा दूसरी संख्या का भाग लगे तो किसी का भाग नहीं जाता है। अब सम संख्या आप चाहे 4 देखो, 4 में 2 का जा रहा है, छक्का देखो 3 और 2 का जा रहा है, 8 देखिए 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, आगे देखिए 10 देखिए 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 12 देखिए 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है। एकमात्र सम संख्या अभाज्य कौन है? 2। सम संख्या में 1 2 ये जिसके अंदर 1 2 खुद का जाता है, 1 1 का जाता है, तो वो तो अभाज्य की शर्तें पूरी करती है, भाज्य की शर्तें नहीं करती है। और अगला है राम तथा मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है। खूब कराया वो क्वेश्चन है, आयु के अंदर खूब कराया, खूब। यस सर। राम तथा मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:7 है तथा 2 वर्ष बाद। अब मैंने आपको कहा था जब अनुपात का आंकड़ा 2 बार प्रश्न के अंदर आता है तो पहले बड़े अनुपात के साथ क्या मानना है x, और अनुपात का मतलब होता है तुलना करना यानी भाग देना। यानी इसकी बन गई 3x और इसकी कितनी बन गई 7x। बात समझे नहीं समझे? राम की आयु 3x माना, राम की आयु वर्तमान 3x है और मोहन की वर्तमान आयु 7x है। 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष निकले तब दोनों ही बड़े होंगे 2 वर्ष। जिस जब साल गुजर रही है तो जो जन्मा है आदमी सबकी आयु बढ़ी है, एक आदमी की वर्ष थोड़ी बढ़ती है, उम्र सबकी बढ़ रही है आयु। और इसकी भी 2 वर्ष बढ़ी और इसकी भी 2 वर्ष बढ़ी। जब वो बढ़ी तो अनुपात क्या बना 5 अनुपात क्या बन गया 11। ये आपको समझ में आ गया? ये प्रश्न की भाषा से लिखा, फिर अपन को समीकरण का भाव करना है, समीकरण के हिसाब से करना है। यानी प्रश्न क्या था कि उनकी आयु 3:7 है, माना 3 अनुपातों के अंदर है। अनुपात छोटा रूप है, बड़ा रूप अपन यानी जब कोई भी संख्या कटती है तो समान संख्या से कटती है और उसी को वापस बड़ी बढ़ानी है तो संख्या से गुणा कर दो, बड़ी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 15/20, इसको आप 5 से काटो तो के बड़ी 3:4 बन गया। अब मैं चाहता हूं इसको 15 और 20 बनाऊं तो सेम संख्या से किसी से गुणा कर दो, तो देखो दोनों को 5 से गुणा किया तो 15 और 20 आया कि नहीं आया? सेम संख्या से गुणा करने पर वापस वही अनुपात रहता है। सेम संख्या का भाग देने पर तथा सेम संख्या से गुणा करने पर उसके अनुपात में कभी फर्क नहीं होता। तो मैंने सेम संख्या से ही गुणा किया दोनों में x से और दोनों में 2 जोड़ा है। अब आप वज्र गुणा कर दो, 11 गुणा 11 को इससे गुणा कर दो, किससे? 11 को कर दो 3x + 2 से और बराबर 5 को कर दो 7x + 2 से। और मैंने कल भी कहा आपको कोष्ठक से अंदर वाली संख्या जब जुड़ती और घटती नहीं है तो कोष्ठक के बाहर वाली से दोनों बारी बारी से क्या होती है गुणा होती है। तो 11 गुणा 3x 33x, 11 गुणा 22 5 गुणा 7x 35x + 10। अब अचर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। अब 35x में से -35x घटा दो और बराबर x वाले को इधर लाओ तो बिना x वाले को इधर ले आओ, तो 10 को इधर ही रहने दो, 22 प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का। 35 में से -2x और प्लस में से 22 गया तो -12।
माइनस से माइनस कट गया, 2x बराबर क्या आ गया 12, x बराबर 12 के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? अब 6 आया है x का मान, लेकिन अब प्रश्न पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु क्या है? राम की वर्तमान आयु 3x है। क्या है? 3x। x का मान 6 आया है, ये 3 गुना x है तो 3 गुना 18 तो 18। ये 18 वर्ष का है। और उस यदि पूछ लेता मोहन की तो हाथ संग कितने हो गए? 43 वर्ष है। और आप पता कर सकते हो 2 वर्ष बाद 18 में 2 जोड़ा तो क्या हुआ? 20 और 42 में जोड़ा तो क्या हुआ? 44। अब इन दोनों को काटो, 2 से काटा तो 10 और 22, फिर 5 2 से और काटा तो 5 में क्या आया कि नहीं आया? बात आ रहा है, एकदम सही है। समझ रहे हो बात? यस सर। बहुत ही इजी थे, बहुत इजी थे। 500 वाली वस्तु को 30% हानि पर बेची जाए तो वो कितने में बिकेगी? अरे 500 रुपए 70/100। यानी 100 वाली वस्तु को वो 70 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? मतलब 100 में खरीद के लाया और बड़ा आदमी बेच कितने में रहा है? 70 में बेच रहा है। तो इसकी क्या आ रहा है? घाटा आ रहा है। तो 500 वाले को 70 में बेच रहा है तो 500 वाली कितने में बिकेगा? जब हानि होती है तो घटता है, लाभ होता है तो जुड़ता है। 2 0 से 2 0 और कितने होंगे? 37 या 35, 300 में बिकेगा। और अगली बात आ गई मायोपिया निवारण। वैसे 10 साल मैंने आपको आंख बढ़ाई थी।